ये मीर हामिद अली भाई माइनॉरिटी में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में बहुत ही बेहतरीन कार्यकर्ता थे, बेहतरीन स्टेट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। तो मैं नहीं अभी नहीं, आप चंद्रबाबू नायडू साहब की जो माइनॉरिटी के साथ जो अच्छे एक्टिविटीज है आंध्र प्रदेश में मस्जिदें बनाने से लेकर, मैं ये बात किसी को चढ़ाने के लिए बिलखुसूस नौजवानों आपको बोल रहा हूं, अगर आप लोग वाकिफ नहीं है तो एक बात, चंद्रबाबू नायडू का सिर्फ नाम इस बात पर बदनाम किया जाता है कि उन्होंने एनडीए को सपोर्ट किया, राइट बोल रहा ना भाई। और दूसरा ये बोला जाता है कि वो उन्होंने वक्फ बिल को सपोर्ट किया। ठीक है, कांग्रेस ने एनडीए को सपोर्ट किया नहीं किया, कांग्रेस ने वक्फ बिल को सपोर्ट किया नहीं किया। जिस पार्टी ने वक्फ बिल को सपोर्ट किया और बीजेपी को सपोर्ट किया, आज वो आंध्रा में मुसलमानों की इतनी तरक्की कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। यहां पर गवर्नमेंट तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म होकर 2 साल होने आ रहे हैं, आंध्रा में 1.5 साल हो रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं 2 साल में यहां पर मुसलमानों के नाम पे कितने फिसादात हुए। जैनूर हुआ, आसिफाबाद हुआ, 50 फिसादात हुए। ठीक है, मसाजिद को शहीद कर दिया गया यहां पर कांग्रेस गवर्नमेंट में। मैं केसीआर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, 2023 दिसंबर से लेकर ये 2025 दिसंबर आ गया है तकरीबन। ठीक है, आंध्रा में यहां पर हमको वादा किया गया था कि इमाम मौजूदों का वजीफा बढ़ाएंगे, जो 5,000 7,000 है उसको 15,000 करेंगे बोले, 10-12,000 करेंगे बोले, कुछ नहीं किए। एयरपोर्ट की मस्जिद उमर फारूक को शहीद कर दिया गया, वो बनाते बोले वो नहीं करे। जहांगीरपुरम की दरगाह उसका डेवलपमेंट करते बोले नहीं हुआ। पहाड़ी शरीफ पे जो सीढ़ियां चढ़ के जाने के उसको एस्केलेटर देने की बात हुई थी, वो भी नहीं हुआ। अब आंध्रा में 1.5 साल हो गया, बदनाम सिर्फ नायडू साहब को किया जा रहा है। यहां पर इमाम और मौजन को 5,000 और 7,000 वजीफा मिल रहा है। आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू साहब 15,000 वजीफा दे रहे हैं, 15,000 वजीफा दे रहे हैं। अब बोलो आप नायडू साहब मुसलमानों के दुश्मन है। यहां से जो हज के लिए जो लोग जाते हैं उनको कुछ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू साहब आंध्रा में जो हाजी आंध्रा से जा रहे हैं वो हाजी को 1 लाख रुपए दे रहे हैं। हाजी को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं हज के जाने वाले को, आंध्रा से जाने वाले के लिए। कल ही मंगलगिरी में मस्जिद नूर इफ्तिदा हुई, नारा लोकेश नायडू साहब इसकी इफ्तिदा कराए। एक मुस्लिम कम्युनिटी की जो बड़ी इबादतगाह होती है वो मस्जिद है, उस मस्जिद का इफ्तिदा एक नॉन मुस्लिम से हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग को पता है भले नारा लोकेश साहब एक नॉन मुस्लिम है लेकिन मुसलमानों की तरफ हमदर्दी रखते हैं। ईदगाह के लिए जगह दी ऑलरेडी नायडू साहब, आंध्र प्रदेश में टीडीपी गवर्नमेंट की तरफ से ईदगाह को जगह मिल गई, मसाजिद के लिए जगह मिल गई, कब्रिस्तानों के लिए जगह अलॉट कर दिया गया। यहां पर अब जुबली हिल्स इलेक्शन के टाइम पर मिनिस्ट्री दी गई। रेवंत रेड्डी ने एक और एक खेल ये खेला है कि मैं मुसलमानों को टिकट दे रहा हूं, बस टिकट देना कमाल नहीं है, उनको टिकट दे ताकि वो जीत सके। नायडू साहब ने मुसलमान को 3 को टिकट दिया, तीनों को जिताए। मदनपल्ली से, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली से शाहजहां बादशाह एमएलए है, गुंटूर ईस्ट से नसीर साहब एमएलए है और नंदियाल से हमारे एनएमडी फारूक साहब एमएलए है। और अच्छी बात यह है एनएमडी फारूक साहब इमीडिएटली उनको लॉ मिनिस्टर बना दिया गया। तो हामिद साहब यहां पर जो आज आए हैं ज्वाइन होने के लिए, मैं आप लोग को बता दूं यहां पर ये लोग जो बैठे हुए हैं ना, ये छोटे हस्तियां नहीं है। अफू भाई लोग बैठे हुए छोटे लोग नहीं है, अपने आप में ये लोग अपने आप में पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर्स है। ठीक है, मैं यहां पर एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूं। अभी अरविंद कुमार गौड़ अन्ना भी आने वाले हैं, वो भी पायलट ब्यूरो मेंबर है। आप माजी एमएलए रह चुके हैं और आप टीपीडी में रह चुके हैं, आप प्रेजेंट पायलट ब्यूरो मेंबर है। नायडू साहब यहां पर अनकरीब तेलंगाना में बड़े पैमाने पर पार्टी का में अभी प्रेसिडेंट इंशाल्लाह हो सकता है, स्टेट प्रेसिडेंट बहुत जल्दी अनाउंस भी हो सकता है यहां पर। लेकिन मैं पर्सनली अन्ना, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर पिछले 2 साल से, इलेक्शन के पहले से भी और अभी भी, आप लोग जितने लोग यहां पर बैठे हुए पिछले 2-2.5 साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूं कि माइनॉरिटी को टीडीपी में जोड़ सकूं। और आज क्योंकि टीडीपी के ताल्लुक से माइनॉरिटी में एक नेगेटिव मैसेज चले गया है कि भाई टीडीपी बीजेपी के सपोर्ट कर रही है, टीडीपी वक्फ बिल को सपोर्ट कर रही है, नेगेटिव चले गया है। बस सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता है। कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही है, क्या मस्जिदें यहां पर तोड़ रही है?
मस्जिदें क्यों तोड़ रही है? कब्रिस्तानों को डेमोलिश कर दिया जा रहा, ईदगाह को तोड़ दिया जा रहा, मुसलमानों के ऊपर एट्रोसिटीज हो रहे हैं। यहाँ पर आंध्रा में नहीं हो रहे ना, आंध्रा में बीजेपी का सपोर्टर है बोल रहे ना भाई नायडू साहब, तो क्यों नहीं हो रहे फसादात वहां पर? तो बोलने का सिंपल मकसद यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में वादे बहुत की है, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। तो मैं तमाम आप भाइयों का जो हामिद भाई के साथ आप लोग जो टीडीपी में ज्वाइन होने के लिए आए हैं, मैं आप लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप लोग से ये उम्मीद रखता हूं, बिलखुसूस हामिद भाई से ये उम्मीद रखता हूं मैं कि इंशाल्लाह टीडीपी में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, चूंकि आपके अंबरपेट डिवीजन के भी लीडर्स यहां पर मौजूद है, तो आप पर्सनली इसमें आप लोग साथ इनका सपोर्ट कीजिए और आप लोग भी इनका सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है ना आप अपने आप को एज ए माइनॉरिटी लीडर तेलुगु देशम पार्टी में ये बात जहन से निकाल दो कि टीडीपी मुसलमान की दुश्मन नहीं है। आज वक्फ बोर्ड है ना, वक्फ